आप सब लोगों को जय मसीह की। आज का हमारा जो थीम है वो है फ्रूटफुलनेस ऑफ द गॉस्पेल डिपेंड्स अपॉन हाउ इट इज रिसीव्ड। यानी मतलब जो वचन आपको दिया जाता है तो वो जिस तरीके से आप उसको लेते हैं उससे उसका फायदा होता है। अगर आप वचन को लेंगे नहीं, कई बार हम वचन आता है ऑनलाइन आता है हम सुनते ही नहीं, तो वो आपके जीवन में कुछ भी काम नहीं कर सकता। कई बार हम वचन को छोड़ देते हैं ये सोचते हुए कि नहीं ये तो इनका वचन है, ये तो उनका वचन है। वचन परमेश्वर का है और अगर आपने परमेश्वर के वचन की अवहेलना की है तो ये उससे आपका कोई लाभ नहीं हो सकता। जिस रूप से आप परमेश्वर के वचन को सुनते हैं और उसके ऊपर मन लगाते हैं, उस चिंतन मनन से आप परिवर्तित होते हैं और आपके अंदर एक चेंज आता है। The fruitfulness of the gospel depends upon how it is received। किस तरीके से आप एक चीज को रिसीव कर रहे हैं उससे ही आपकी बरकत होगी। अगर आप परमेश्वर के वचन को आपके पास ऑनलाइन भेजा जा रहा है और आप सुन ही नहीं रहे तो इट इज यूजलेस फॉर एनीबॉडी। सो लेट अस प्रे। प्यारे नेम खुदावंद, आज के थीम के लिए तेरा धन्यवाद देते हैं क्योंकि आप हमें आज कुछ सिखाना चाहते हैं। हम तेरे में होकर सीखने वाले बने। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। इस समय हम सभा का पहला गाना गाएंगे।
इस समय हमारे बीच में पढ़ी जाएगी योना नबी की पुस्तक, उसका 3रा अध्याय, और मिसेस सुनीता खान इसके पढ़ने में हमारी अगुवाई करेंगी। आज का वचन योना नबी की पुस्तक, उसका 3रा अध्याय, पहले पद से अंतिम पद तक। योना 3 पहले पद से अंतिम पद तक। तब यहोवा का यह वचन दूसरी बार योना के पास पहुंचा, उठकर उस बड़े नगर नीनवे को जा और जो बात मैं तुझसे कहूंगा उसका उसमें प्रचार कर। तब योना यहोवा के वचन के अनुसार नीनवे को गया। नीनवे एक बहुत बड़ा नगर था, वह 3 दिन की यात्रा का था। योना ने नगर में प्रवेश करके 1 दिन की यात्रा पूरी की और यह प्रचार करता गया, अब से 40 दिन के बीतने पर नीनवे उलट दिया जाएगा। तब नीनवे के मनुष्यों ने परमेश्वर के वचन की प्रतीति की और उपवास का प्रचार किया गया और बड़े से लेकर छोटे तक सबों ने टाट ओढ़ा। तब यह समाचार नीनवे के राजा के कान में पहुंचा और उसने सिंहासन पर से उठ अपने राजकीय वस्त्र उतारकर टाट ओढ़ लिया और राख पर बैठ गया। राजा ने प्रधानों से सम्मति लेकर नीनवे में इस आज्ञा का ढिंढोरा पिटवाया, क्या मनुष्य, क्या गाय बैल, क्या भेड़ बकरी या अन्य पशु कोई कुछ भी न खाए, वे न खाएं और न पानी पिए। मनुष्य और पशु दोनों टाट ओढ़े और वे परमेश्वर की दुहाई चिल्ला चिल्ला कर दे और अपनी कुमार्ग से फिरे और उस उपद्रव से जो वे करते हैं पश्चाताप करे। संभव है परमेश्वर दया करे और अपनी इच्छा बदल दे और उसका भड़का हुआ कोप शांत हो जाए और हम नष्ट होने से बच जाए। जब परमेश्वर ने उनके कामों को देखा कि वे कुमार्ग से फिर रहे हैं, तब परमेश्वर ने अपनी इच्छा बदल दी और उनकी जो हानि करने की ठानी थी उसको ना किया। यह परमेश्वर का वचन है। इस समय हमारे सामने पढ़ी जाएगी भजन की पुस्तक, भजन 85, उसकी 1 से 13 आयत, और मिस्टर शिलेंद्र दास इसके पढ़ने में हमारी अगुवाई करेंगे। भजन संहिता का पाठ, भजन संहिता उसका 85वां अध्याय 1 से 13 पद तक। भजन संहिता 85 अध्याय 1 से 13 पद तक, जहां इस प्रकार लिखा है, हे यहोवा, तूने अपने देश पर कृपा की है, तू याकूब को बंधुआई से छुड़ा लाया है। तूने अपनी प्रजा को अधर्म को क्षमा किया है, तूने उनके पापों को ढांप लिया है। तूने अपने सारे रोष को शांत किया है, तूने अपने भड़के हुए कोप को दूर किया है। हे हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर, तू हमें पुनः स्थापित कर और हम पर से अपना कोप हटा ले। क्या तू हम पर सदा कोपित रहेगा? क्या तू पीढ़ी दर पीढ़ी अपना क्रोध बनाए रखेगा? क्या तू स्वयं हमको फिर ना जलाएगा कि तेरी प्रजा तुझसे आनंद पाए? हे यहोवा, अपनी करुणा हमें दिखा और हमें अपना उद्धार प्रदान कर। मैं सुनूंगा कि यहोवा परमेश्वर क्या कहता है, क्योंकि वह अपनी प्रजा अर्थात अपने भक्तों को शांति की बातें कहेगा, परंतु वे फिर मूर्खता की ओर ना फिरें। निश्चय उसके भय मानने वालों का उद्धार निकट है, कि हमारे देश में महिमा का निवास हो। करुणा और सच्चाई आपस में मिल गई है, धार्मिकता और मेल ने एक दूसरे का चुंबन लिया है। पृथ्वी में से सच्चाई अंकुरित होती है और धार्मिकता स्वर्ग से झांकती है। निश्चय जो कुछ उत्तम है यहोवा देगा और हमारी भूमि अपनी उपज देगी। धार्मिकता उसके आगे आगे चलेगी और उसके पद चिन्हों को हमारे लिए मार्ग बनाएगी। यह परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। इस समय हमारे सामने पढ़ी जाएगी 1 Thessalonians chapter 1, and Miss Irene Simon will lead us in the reading of the text. The New Testament reading is taken from the book of Thessalonians chapter 1, beginning at the first verse. Paul and Silvanus and Timotheus unto the church of the Thessalonians, which is in God the Father and in the Lord Jesus Christ. Grace be unto you and peace
from God our Father and the Lord Jesus Christ. We give thanks to God always for you all, making mention of you all in prayer, remembering without ceasing your work of faith and labor of love and patience of hope in our Lord Jesus Christ in the sight of God and our Father, knowing, brethren, beloved, your election of God. For our gospel came not unto you in word only, but also in power and in the Holy Ghost, and in much assurance, as ye know what manner of men we were among you for your sake. And ye became followers of us and of the Lord, having received the word in much affliction with joy of the Holy Ghost, so that ye may ensamples to all that believe in Macedonia and Achaia. For from you sounded out the word of the Lord not only in Macedonia and Achaia, but also in every place your faith in God's word is spread abroad, so that we need not to speak anything. For they themselves show of us what manner of entry is we had unto you, and how ye turned to God from idols to serve the living and true God, and to wait for his Son from heaven, whom he raised from the dead, even Jesus, which delivered us from the wrath to come. This is the word of the Lord. Thanks be to God. The Holy Gospel is found written in the Gospel according to St. Matthew, chapter 13, verses 1 to 9, and Mr. Cyril Peter James will lead us in the reading of the text. मत्ती की इंजील उसका 13वां अध्याय उसकी 1 से लेकर 9 आयत तक इस प्रकार शुरू होती है। उसी दिन यीशु घर से निकलकर झील के किनारे जा बैठा और उसके पास ऐसी बड़ी भीड़ इकट्ठी हुई कि वो नाव पर चढ़ गया और सारी भीड़ किनारे पर खड़ी रही। और उसने उनसे दृष्टांतों में बहुत सी बातें कही। एक बीज बोने वाला बीज बोने निकला। बोते समय कुछ बीज मार्ग के किनारे गिरे और पक्षियों ने आकर उन्हें चुग लिया। कुछ बीज पथरीली भूमि पर गिरे, जहां उन्हें बहुत मिट्टी ना मिली और गहरी मिट्टी ना मिलने के कारण वे जल्दी उगाए, पर सूरज निकलने पर वे जल गए और जड़ न पकड़ने से सूख गए। कुछ बीज झाड़ियों में गिरे और झाड़ियों ने बढ़कर उन्हें दबा डाला, पर कुछ बीज अच्छी भूमि पर गिरे और फल लाए, कोई 100 गुना, कोई 60 गुना और कोई 30 गुना। जिसके कान हो वो सुन ले। ये मसीह की इंजील है। आमीन। The second gospel reading is taken from the book of Matthew, chapter 13, verse 18 to 23, and Mr. Roydell Simon will lead us in the reading of the gospel. The Holy Gospel is written in the Gospel according to St. Matthew, the 13th chapter, verses 18 through 23. Glory to thee, Christ Jesus. Matthew chapter 13, beginning at verse 18. Hear then the parable of the sower. When anyone hears the word of the kingdom and does not understand it, the evil one comes and snatches away what has been sown in his heart. This is what was sown along the path. As for what was sown on rocky ground, this is the one who hears the word and immediately receives it with joy. Yet he has no root in himself, but endures for a while. And when tribulation or persecution arises on account of the word, immediately he falls away. As for what was sown among thorns, this is the one who hears the word, but the cares of the world and the deceitfulness of riches choke the word, and it proves unfaithful. As for what was sown on good soil, this is the one who hears the word and understands it. He indeed bears fruit and yields,
In one case, 100-fold. In another, 60. And in another, 30. This is the gospel of Christ. Praise be to thee, Lord Jesus. Let us pray. आइए हम अपने स्वरों को खुदा के हजूर झुकाएं. May the words of my mouth and the meditations of all our hearts be acceptable in thy sight, O Lord, our strength and our redeemer. Amen. आज की जो हमारी ओल्ड टेस्टमेंट रीडिंग है वो ली गई है योना नबी की पुस्तक में से. अगर हम देखते हैं योना नबी वो नबी था जो कि एक बहुत ही रिबेलियस प्रॉफिट था. वो उसका दिमाग बहुत तेजी से चलता था. वो समझ पाता था कि परमेश्वर एक रहमीला खुदा है और वो रहम करने वाला है. इसलिए जब परमेश्वर का वचन उसको आया कि जा तो निनवे के लोगों को जाके प्रीच कर, तो उसने प्रीच करना ना चाहा. हम देखते हैं एक रिबेलियन पीपल थे. निनवे के लोग बहुत ही रिबेलियस थे. अगर हम देखें उसी जगह से निनवे और उस असीरियन रेन में से ही कुछ ऐसे ऐसे बड़े राजा लोग आए. एक का नाम था सेनाचेरिब और एक का नाम था निम्रुद. तो हम देखते हैं ये जो चीजें थी, ये राजा लोग वहां से आए थे. निनवे एक बहुत बड़ी कैपिटल थी. उसके अंदर क्या था कि वो असीरियन एम्पायर की कैपिटल थी और उसके अंदर बहुत बड़ा ट्रेड हुआ करता था. और ये लोग जो थे इजराइल के लोगों के डेडली एनिमी हुआ करते थे. और ऐसी जगह पर परमेश्वर का मैसेज आया जोना नबी को कि तुम जाके वहां प्रीच करोगे. हम देखते हैं कि जोना नबी जो थे वो उस जगह पे पहुंचे जहां जहाज लगे थे और उन्होंने अपना माइंड बना लिया था कि वो जो है वो तार्शीश को जाएंगे और वहां नहीं जाएंगे जहां प्रभु ने कहा है. और हम देखते हैं कि प्रभु ने उन्हें रोका भी नहीं. उनको कुछ भी कहीं प्रॉब्लम नहीं हुई टिकट लेने में या उस बोट में चढ़ने में, मगर प्रभु ने उन्हें छोड़ा भी नहीं. जब वो बीच समुद्र के थे तो खुदा ने ऐसी प्रचंड हवा को चलाया कि सारा का सारा बोट जो थी वो डूबने पे हो गई. गलती किसकी थी? गलती परमेश्वर के उस जन की थी जिसने परमेश्वर की आवाज को सुना नहीं था. ना तो उस बोट में कोई गलती थी, ना हवा और आंधी में कोई गलती थी, मगर और ना उस बोट के ऊपर जो लोग थे उनमें गलती थी. मगर परमेश्वर ने की आवाज को ना सुनना बहुत बड़ी गलती है. और उस गलती के कारण सारे के सारी बोट के लोग जो थे वो अपने सामान को फेंकने लगे. बोट भी टूटने की हालत में आ गई और सब प्रॉब्लम में थे. और तब उन्होंने एक पर्ची डाली और जोना का नाम लिखा. और फिर जोना जो था फिर उसको डिसीजन लेना था. इस बार कई बार हम वो डिसीजन जो हमें लेना चाहिए कोलाहल में लेते हैं. जो डिसीजन हमको बोट पे लेना चाहिए था हम वहां नहीं लिया. हम मगर कोलाहल में उसने राइट डिसीजन लिया और उसने कहा खुदा की सुनी. और खुदा ने उसको एक जल जंतु के द्वारा उसको निनवे के शोर तक पहुंचाया. निनवे के किनारे जब उस मछली ने जोना को उगल दिया तब जोना के सामने एक निनवे की सिटी थी. और निनवे जो था बहुत ही पावरफुल सिटी थी. अगर हम निनवे की हाइट को देखें, निनवे की वॉल्स 50-50 फुट ऊंची थी और उसके अंदर पानी के डक्ट्स थे, वाटर डक्ट्स थे. वो ट्रेड का सेंटर था. वहां बहुत लाखों का कारोबार होता था. इट वाज नॉट अ स्मॉल सिटी. वो असीरिया की एम्पायर की कैपिटल सिटी थी. और कैपिटल किसी भी देश की वहां पर बहुत सारी चहल पहल होती है, काम होता है. ऐसे देश में जाकर जब जोना ने प्रीचिंग की, एक रिबेलियस प्रॉफिट वाज सेंट टू अ रिबेलियस पीपल. और उसने जब प्रीचिंग 3 दिन तक की, 3 दिन का समय लगा उसे. और प्रीचिंग की इतनी ज्यादा ताकत थी कि राजा से लेकर रंग तक सबने रिपेंट किया. जब उन्होंने सुना तब रिपेंट किया. कई बार हमारे पास सरमन आते हैं, हम
सरमन्स को सुनते भी नहीं, हम खोल के नहीं देखते। क्यों? क्योंकि हम इंसान को देखने लगते हैं कि ये तो इसका सरमन है, ये तो उसका सरमन है, हम तो किसी बड़े प्रीचर का सरमन सुनेंगे। मगर कई बार हम ये नहीं सोचते कि हम अवहेलना किस चीज की कर रहे हैं। हम परमेश्वर के पवित्र वचन की अवहेलना कर रहे हैं, और जो परमेश्वर के वचन की अवहेलना करेगा परमेश्वर उसे नहीं छोड़ेगा। यानी मतलब शैतान उसे आगे पकड़ लेगा। परमेश्वर जब उसके पास नहीं होगा तो शैतान उसको आगे पकड़ लेगा। खुदावंद मुझे और आपको कहता है कि अपने आप को परमेश्वर की योग्य बनाए, परमेश्वर के वचन को सुने। और इसलिए नहीं कि बस सिर्फ सुनना है, एक कान से सुनना है दूसरे कान में निकालना है। नो, हमको परमेश्वर के वचन को सुनना है, दोनों कानों से सुनना है, अपने दिल में रखना है और उसके मुताबिक अपने आप को परिवर्तित करना है। तब हमारे अंदर एक डिफरेंट थिंग आ जाएगी। परमेश्वर मुझे और आपको परिवर्तित करना चाहता है, फ्रॉम डार्कनेस टू लाइट। ओ लॉर्ड हेल्प मी टू गो। खुदावंद मुझे और आपको कहता है कि मैं तुम्हें डार्कनेस से लाइट की तरफ लाना चाहता हूं। तो परमेश्वर हमें ज्योति की तरफ ले जाना चाहता है, और ज्योति उसके वचन में है। आज की जो हमारी गॉस्पेल रीडिंग हमारे सामने पढ़ी गई, उसमें बहुत क्लियरली लिखा है कि परमेश्वर का वचन बीज के समान है। और जब बीज जो है वो 4 भूमियां बताई गई हैं कि कुछ बीज जो था वो अच्छी भूमि पे गिरा, कुछ इधर गिरा, कुछ उधर गिरा, ऐसे 4 भूमियां वहां पे बताई गई हैं। मगर हम अच्छी भूमि के ऊपर जो गिरा उसके बारे में हम आज विचार करेंगे। अब अच्छी भूमि है कौन सी? यानी जब हमारे पास आज हम कोरोना वायरस के चलते चर्चों में नहीं मिल पा रहे, तो पादरी लोग बड़ी मेहनत करते हैं। एक वीडियो को बनाने में कितनी मेहनत होती है आप समझ सकते हैं। पहले सबसे रिक्वेस्ट की जाती है कि भी आप रीडिंग करके भेज दें, मगर फिर उसके ऊपर उस रीडिंग को और अपनी रिकॉर्डिंग को लेके मिलाया जाता है। घंटे लग जाते हैं इस काम को करने में, घंटों पे घंटे लग जाते हैं। मगर फिर भी लोग उस वीडियो को जो भेजा गया है उसको खोल के देखने की कोशिश नहीं करते। तो यानी मतलब कि जोना अगर वहां प्रीच करने गया और लोग सुनते ही नहीं, तो रिपेंटेंस कहां से आती? और अगर रिपेंटेंस नहीं होती तो निनवे तो आग में खत्म ही हो जाता। जैसे हमने देखा खुदा ने सदोम और गमोरा को नेस्त तो नाबूद कर दिया, वैसे ही निनवे भी नेस्त और नाबूद हो जाता, क्योंकि परमेश्वर इज नॉट अ रिस्पेक्टर ऑफ पर्सन्स। खुदावंद मुझे और आपको बुलाता है ताकि हम नेस्त और नाबूद ना हो जाए, हम खत्म ना हो जाए। खुदावंद हमें खत्म ना होने से बचाने के लिए हमारे अंदर रिपेंटेंस चाहता है। अब चर्च के चाहे कोई भी बंदे हों, चाहे वो यंग बच्चे हों, चाहे वो बूढ़े हों, चाहे कोई भी हो, चाहे मैं भी हूं, हम सबको परमेश्वर के वचन को सुनना है और उसको अपने दिल में रखना है और एक डिसीजन लेना है कि हम उसके मुताबिक चला भी करेंगे। और जब हम उस चीज को लाएंगे तब हमारे अंदर से फल होगा। परमेश्वर कह रहा है, परमेश्वर का वचन जो है वो हमारी दिल की भूमि पे गिरता है और फिर वो हमारे दिल के अंदर उगने लगता है। और जब वो उगता है तो वो फल लाता है, कोई 60 गुना, कोई 100 गुना, कोई 30 गुना। परमेश्वर मुझे और आपको चाहता है कि हम फल लाएं और बहुतायत का फल लाएं और हमारा फल बना रहे। तो उसके लिए हमें एक ही काम करना है, परमेश्वर के वचन को सुनना है, समझना है, उसको अपने दिल में जगह देनी है, और तब परमेश्वर का वचन जो कि एक बीज के समान यीशु कहते हैं वो अपने आप उगने लगेगा और हमारे वेज चेंज हो जाएंगे। हम किसी की बुराई नहीं करेंगे, हम बुरे की भी बुराई नहीं करेंगे, हमारे अंदर एक चेंज है। मगर हम बुराई का साथ भी नहीं देंगे। आपको परमेश्वर बुलाता है कि आप उसके दास और दासी बने। आप बुरे का साथ ना दें, बुराई में कोई किसी का साथ ना दे, मगर आप बुरे को बुरा ना कहें, बुरे को भी अच्छा बनाने की आपकी चाहत होनी चाहिए। ये खुदावंद ने आपको चुना है ताकि आप उसके फल को लें, उसके वचन को लें और वो वचन आपके अंदर से प्रोड्यूस करें। आप अगर बुरे को बुरा कहने लग जाएंगे और बाहर कर देंगे तो बुरा चेंज कैसे होगा? परमेश्वर ने कहा है मैंने तुम्हें
ज्योति के लिए चुना है, ताकि तुम मेरे वचन की ज्योति को अपने अंदर रख लो, और वो वचन, वो ज्योति जो है वो तुम्हारे कर्मों से, तुम्हारे वर्ड से, तुम्हारे थॉट से बाहर निकले। और यही चीज मैं बार बार कलीसिया को बता रहा हूं, आप किसी की बुराई ना करें, मगर आप बुरे का साथ भी ना दें। बुराई में हम किसी के साथ नहीं, हम सच्चाई और सफाई का जीवन बिताना है, एंड दैट इज व्हाट इज द क्रक्स। परमेश्वर मुझे और आपको बुला रहा है ताकि हम अपने अंदर परमेश्वर के वचन को आने दें, और जब हम परमेश्वर के वचन को अपने अंदर आने देंगे तो हम एक परिवर्तित जीवन जिएंगे, और तब परमेश्वर की शांति जो समझ से बिल्कुल परे है हमारे हृदयों और विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। आइए हम प्रार्थना करें। परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद देते हैं तेरे इस सुंदर वचन के लिए, जो कि बहुत ही मधुर है, कि हमको तेरे वचन को सुनना है। अगर हमने तेरे वचन को आज तक नहीं सुना है तो खुदावंद हम सुनने वाले बने। हमारे पास वीडियोस हैं, हमारे पास सारे के सारे सरमन्स हैं, हम कभी भी कोई सा भी सरमन सुन सकते हैं। हम तेरे चैनल को, इस चैनल को सब्सक्राइब करके खुदावंद सरमन्स को सुने, ताकि हमारे अंदर एक परिवर्तन है, और वो परिवर्तन हमारे लिए बरकत का कारण होगा। प्रभु परमेश्वर, हम अपने आप को और अपनी कलीसिया को तेरे हाथ में छोड़ते हैं। यीशु हमें अपने रूप में बनाए, अपने स्वरूप में बनाए। यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। ये समय होगा कि हम अपनी इंटरसेसरी प्रेयर्स में चलेंगे, और मिस कैथरीन सरन इंटरसेशंस में हमारी अगुवाई करेंगी। In our intercession, let us join our prayer for the whole human family with an unceasing prayer of Christ the Lord. Heavenly Father, we pray for justice and peace in the whole world and for fullness of life for everyone. Lord, in your mercy, Hear our prayers. for all who lived in this place, for the removal of all that divides us from each other, and for true harmony in our country. Lord, in your mercy, Hear our prayer. for all engaged in agriculture, industry, and commerce, for all workers skilled and unskilled, and for all those who defend our country. Lord, in your mercy, Hear our prayers. for teachers and students, scientists, artists, and writers, and for all who influence the mind and hearts of others. Lord, in your mercy, Hear our prayers. for those who are suffering, the poor, the hungry, the destitute and oppressed, the unemployed, the sick, and the dying, and for all who help them. Lord, in your mercy, Hear our prayers. for all to whom authority is entrusted in this and other countries, and especially for our President, the Prime Minister, the Governor, and the Chief Minister of the state, and for all who have power over other people. Lord, in your mercy, Hear our prayers. for the unity of all Christian people, and for their witness and service in the world. Lord, in your mercy, Hear our prayers. for your whole church in our country, for its councils, leaders, especially for our moderator of Church of South India, Metropolitan of Mar Thoma Church, for our bishop, for our presbyter, and for all other ministers of your church, that may be faithful in their ministry. Lord, in your mercy, Hear our prayers. that with all your people who have faithfully served you in this life, we also may share in the eternal joy of your kingdom. Lord, in your mercy, Hear our prayers. Hasten, Heavenly Father, the coming of your kingdom, and grant these petitions which we offer in your name, of our Lord and Savior Jesus Christ. Amen. Amen. जैसा कि हम हर बार आपको अनाउंस कर रहे हैं कि 21 जून को हमारी एक पास्टरेट कमेटी की मीटिंग हुई थी, जिसमें ये डिसीजन लिया गया कि आप अपने जो भी चंदे हैं, जो भी आपके सेल्फ डिनायल बॉक्सेस हैं, जो भी आपकी डोनेशंस हैं, सब आप चर्च के अकाउंट पर ट्रांसफर कर सकते हैं। चर्च का अकाउंट नंबर इज ऑन द स्क्रीन, आप फंड ट्रांसफर कर सकते हैं, और आप हमें उस ट्रांसफर के बारे में सूचित जरूर करें, क्योंकि हमको आपको रसीद देनी होती है, और आप लोग जो हैं अपने ट्रांसफर्स को कर दें, या अगर आपको चेक देना है तो आप क्रॉस चेक्स भी दे सकते हैं। चर्च में हमारे सलीम साहब आपको मिलेंगे, आप उनको क्रॉस चेक्स दे सकते हैं। आइए हम सब मिलकर अपना हदिये का गीत गाएं।
समय मैं गुजारिश करूंगा मिस्टर शोभन दास से कि वो हदिये के लिए प्रार्थना में हमारी अगुवाई करें। स्वेच्छा से दिए गए भेंटों से परमेश्वर प्रसन्न होते हैं। कलीसिया द्वारा दिए गए इन भेंटों को परमेश्वर के पास लाते हैं, पर वो इन भेंटों को स्वीकार कीजिए, इन पर अपना आशीष दीजिए, ताकि इनको आपकी महिमा के कामों के लिए, कलीसिया के कामों के लिए और उनकी रूहानी तरक्की के लिए, ज़रूरतमंदों की भलाई के लिए इस्तेमाल कर सकें। हम परमेश्वर आपसे प्रार्थना करते हैं कि जिन लोगों को इन कामों की जिम्मेदारी दी गई है, उन पर भी आपकी आशीष बनी रहे कि इस घटी के समय इन भेंटों को सही रूप से इस्तेमाल करें और आपके ही कामों के लिए प्रयोग करें। जिन भंडारों से ये भेंट आए हैं, उन पर आप बरकत नाजिल कीजिए कि वो हमेशा भरे रहें, मालामाल रहें। ये प्रार्थना हम आपके पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। Let us pray. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, the power, and the glory, forever and ever. Amen. And now may the grace of our Lord Jesus Christ, and the love of God, and the fellowship of the Holy Spirit be with us and all our loved ones this day and forevermore. Amen. And the blessing of God Almighty, the Father, the Son, and the Holy Spirit be amongst us and remain with us always. Amen. Unto God's gracious protection do I commit you. May the Lord cause His face to shine upon you, be gracious to you, give His grace to follow Him. Amen. आप सबको जय मसीह की।